किंगतांग मिल गया है। डोंगपाई का स्वामी युनलान 30 साल का है। आज रात वह बेजियांग में घुसपैठ कर सकता है। शायद आप उससे मिलने का संयोग बना सकती हैं। अब से तुम्हारा सब कुछ मैं तय करूंगा, याद है? अगर तुमने एक भी बात नहीं मानी तो मैं उसे एक बार मारूंगा। अगर तुमने भागने की हिम्मत की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और सुनो, अब से तुम्हारा नाम रुआन किंगतांग नहीं है, तुम शेन किंगतांग कहलाओगी, याद है? माँ, एक बार जब मैं डोंगपाई के स्वामी युनलान को पटा लूंगी तो मैं तुम्हारा बदला ले पाऊंगी। दीदी, युनलान की शक्ति का उपयोग करके मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से बाहर निकाल पाऊंगी। मजा आएगा। हसीना, ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है, जल्दी लौट जाओ। साली औरत, मैं तुझे पहले निपटा दूंगा। सच में बहुत स्मार्ट। जल्दी भागो। परफेक्ट। चलो। ये तो कोई छोटा भाई निकला। कैसे? क्या मैंने गलत आदमी को बचा लिया? दीदी, मैंने तो अभी तक शुक्रिया भी नहीं कहा और तुम चली भी जा रही हो। अरे, क्या तुम वाकई जाने वाली हो? कम से कम अपना नाम तो बता दो। युनलान बेजियांग नहीं आया, लेकिन आज रात उसकी जगह ध्यान खींचने वाला निश्चय ही कोई खास शख्स होगा। नहीं जाऊंगी। इतना घबरा रहे हो? कभी किसी औरत के साथ सोए नहीं? क्या चुंबन की कला इतनी कच्ची है? पहली बार है क्या? आजमा कर देख लो, फिर मालूम हो जाएगा। थोड़ी देर में कहीं रोते हुए मुझसे छोड़ देने की भीख मत मांग। रोने वाला तो शायद तुम होगे।
डर है कि मैं भाग जाऊं? डर है कि तुम चालाकी करोगे। भले ही मैं सिर्फ यून परिवार की साइड ब्रांच से हूँ, अगर शेन युआन को कुचल कर मार भी दूं तो भी वैसा ही होगा जैसे एक चींटी को मसला हो। बहुत ही आसान। तुम सच में मुझे इस्तेमाल करके भूल गए हो। बोलो। मालिक, आप पूरी रात गायब थे। मुझे लगा कि प्रतिद्वंद्वी ने आपको मार दिया। डोंगपाई में मेरे भाई का क्या हाल है? मालिक, आपकी ये बिल्ली बदलकर राजकुमार वाली चाल ध्यान भटकाने के लिए बहुत शानदार थी। लानी ये पहले ही शीको का पूरा बाजार जीत चुके हैं। आप बेईपाई के सच में योग्य छोटे मालिक हैं। बकवास बंद करो, मेरे लिए एक आदमी की जांच करो। घुटने टेको। मैंने कहा घुटने टेको। जो शिष्टाचार मैंने तुम्हें सिखाया वो कहाँ गया? भूल गई? हिम्मत नहीं। मुझे लगता है तुम में बहुत हिम्मत आ गई है। कल रात भर कहाँ थी? बोलो। चाओयू को मुझसे कुछ काम था। कल रात हम वैन परिवार में थे। ये मत सोचना कि वेन परिवार तुम्हें बचा सकता है। खड़ी हो जाओ। तुम्हारी बहन तुम्हारी माँ और उस बेकार आदमी से पैदा हुई थी। गंदी चीज, उससे जीने का कोई अधिकार नहीं है। और तुम भी वैसी ही हो। लेकिन तुम्हारा चेहरा तुम्हारी माँ से बहुत मिलता है। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। आज रात की दावत में संभल कर रहना। संभल कर रहना। दीदी, मैं तुम्हें शैन परिवार से जरूर बाहर निकालूंगी। मेरे मालिक, आप देखना बंद कीजिए। लगभग पूरा दिन हो गया है। मैंने इस होटल के सीसीटीवी फुटेज ऊपर से नीचे तक अनगिनत बार खंगाले हैं, लेकिन मुझे वो महिला नहीं मिली जिसकी आपको तलाश है। ऐसा तो नहीं कि आप मिले ही नहीं थे? वो कोई शानदार दिखने वाली भूतनी थी? क्या हुआ? कहीं मेरी बात सच तो नहीं हो गई? वह मिल गई। क्या बस यही? पूरा चेहरा भी नहीं दिख रहा। मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? क्या मेरे यून परिवार के लोग सिर्फ खेलने के लिए पाले गए हैं? मेरे बड़े भाई, आपको जरा जमीनी हकीकत पर भी विचार करना चाहिए। अभी यून परिवार में अंदर ही अंदर गद्दार भरे हुए हैं। ये नाजुक समय है, आप थोड़ा संयम रखें। इसके अलावा ये सिर्फ उसकी पीठ का हिस्सा है। पहले भी इसे ढूंढना सुई को भूसे के ढेर में ढूंढने जैसा था। मैं कुछ नहीं जानता। हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल करके उसे मेरे लिए ढूंढ कर लाओ। अरे मेरे मालिक, बस मुझे छोड़ दो। नहीं, आखिर वो कौन है? वो जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ, वो जो अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत है। मालिक, आज रात बेइजिंग में एक अमीर खानदान का जश्न है। क्या आप जाएंगे? नहीं जाऊंगा। ये उसकी गाड़ी है, जाऊंगा। अरे वाह, बहुत दिनों बाद मिले हैं। आपके पति लियू आज क्यों नहीं आए? हम वो आजकल बहुत व्यस्त है, नहीं आ पाएंगे। माँ, पिताजी शीन किंगतांग को ज्यादा प्यार क्यों करते हैं, जबकि मैं उनकी असली बेटी हूँ।
यह चुड़ैल बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। इसने पूरे घर में हंगामा मचा रखा है। माँ, मेरे पास उसे बर्बाद करने का और उसकी जल्दी शादी करवाने का एक अच्छा तरीका है। जल्दी करो, जल्दी करो। ये मेरी भतीजी है। नमस्ते। चाचा जी, मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। तमाम। क्षमा करें, मैं जाती हूँ। शेन किंगतांग, शेन परिवार ने तुम्हें इतने साल तक रखा है। मैंने भी तुम्हारी बहुत देखभाल की है। तो क्या यह जरूरी नहीं कि तुम मेरा दिया हुआ जाम पियो? जरूर। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मेरी नई ड्रेस। ओहो, ओहो, ओह, माँ। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। हट जाओ, तुम कितनी अनाड़ी हो। उसने अभी मेरे कप को दाएं हाथ से लिया था। चलो छोड़ो। किंगतांग, यह आंटी तुम्हें फिर से पेश करती है। लो। मैं कुछ देर के लिए यहाँ से जाती हूँ। हाँ। हैंडसम, तुम किस परिवार के बेटे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जाओ। तुम हे भगवान, मेरे मालिक, आप थोड़े शांत रहें। ये हमारी जगह नहीं है। आपको अभी यून परिवार के गरीब उत्तरपंथी युवा मालिक की भूमिका निभानी है। ठीक है। वो वाकई यही है। ओह, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? हम मुझे लगता है कि आपने फिर से गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। ये वो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकते? शेन परिवार की ये गोद ली हुई बेटी आज्ञाकारी होने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वो शेन परिवार के लोगों की, खासकर शेन परिवार के मुखिया शेन युआन की हर बात मानती है। आज्ञाकारी, हाँ। मुझे लगता है कि तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। हे मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं? उसे ढूंढने। यून परिवार के गरीब युवा मालिक के रूप में मैं उससे गुजारिश करूंगा कि वो मुझे शरण दे। अरे, मेरा इंतजार करो। ओ प्रिय, अरे हाँ, ऐसा मत करो। शराब में जरूर कोई समस्या है। ओह नहीं, ऐसा मत करो, कहीं कोई हमें देख न ले। तो फिर उस अंकल को दिखाओ जिसे महिलाओं की पवित्रता का इतना जुनून है कि उसकी पत्नी कितनी आवारा है। दीदी, लगता है दीदी ने खुद को अच्छी तरह से नहीं छिपाया। इतना खूबसूरत नजारा है कि हर किसी को ये देखना चाहिए। तो मैं दीदी की मदद करूंगा और आग को और भड़काऊंगा। घर में झगड़ा है और वो अपनी ही मुश्किलों में घिरा है। चलो दीदी, मैं तुम्हें पका कर ले जाता हूँ। ठीक है। क्या हो रहा है? क्या ये शेन मैडम नहीं है? बिना कपड़ों वाले आदमी के साथ कैसे भाग रही हैं? बस करो, बस करो। ये सब क्या है? मैं
बेवकूफ, ये कौन है? मुझे 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 नहीं पता, मैं यहाँ जागी, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। अजीब इत्तेफाक है ना। शेन मैडम यहाँ पर किसी और आदमी के साथ पकड़ी गई और शेन साहब को हमारे सामने धोखा मिला। पता नहीं ये किस्मत है या किसी की साजिश। शेन किंगतांग, घर चलो। तुरंत पुराना निवास को बंद कर दो, जल्दी। शेन किंगतांग, तुम अपनी बहन को मेरे हाथों से दूर नहीं ले जा सकती। अरे, मुझे अभी तक बहन का नाम नहीं पता। शेन किंगतांग, किरण, मुझे तुम इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही हो? घर के नियम बहुत सख्त है। देर से वापस जाने पर सजा मिलेगी। ये कौन सा जमाना है, अभी भी पाबंदी है? चलो वीचैट पे जुड़ जाते हैं, कम से कम जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूं। और तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। अगली बार तुम्हें मेरा ठीक से शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। जरूर है। यून, मुझे हम सिर्फ 2 बार मिले हैं। मुझे शर्त लगाने की हिम्मत नहीं है कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन आज रात सबसे सही समय है। मुझे अपनी बहन को यहाँ से ले जाना ही होगा। दीदी, तुम कौन हो? दीदी, मैं तुम्हें यहाँ से ले जा रही हूँ। हम अभी चलते हैं। दीदी रो मत, आया दर्द को दूर भगा देगा। बस करो, बस करो, मारना बंद करो। आया बात मानती है, मैं बात मानती हूँ। आया बात मानती है। दीदी, तुम डरो मत, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। दीदी, हम चलते हैं, चलो। लाओ ये शियाओ जी नीचे हैं। पीछा करो। किंगतांग, गाड़ी से उतरो, तुम भाग नहीं सकती हो। किंगतांग, गाड़ी से उतरो, तुम भाग नहीं सकती हो। मैंने कह दिया था, तुम भाग नहीं पाओगी। शेन अंकल, शुभ संध्या। किंगतांग कहाँ है? उसे इस समय घर पर होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, शेन किंगतांग कहाँ है? शेन अंकल, शेन किंगतांग और मैं किसी भी तरह से अच्छी सहेलियां हैं। मैं उसकी कार लेकर बाहर घूमने आई थी। अगर आपको गलतफहमी हुई है तो आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। शाओयू, मेरे लिए कुछ रास्ता सोचो। मुझे अपनी बहन को यहाँ से ले जाना है। शेन युआन से पीछे छुड़ाने में मेरी मदद करो। शेन युआन ने पूरे शहर के निकास द्वार बंद कर दिए हैं। तुम वहीं मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपाय सोचती हूँ। ठीक है। उसे शेन हवेली वापस ले जाओ, इसे मुझ पर छोड़ दो। शाओयू, पहले मेरी एक मदद करो। शेन किंगतांग, अंकल,
ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ वो महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या हुआ अंकल? दीदी की चेन पता नहीं क्यों टूट गई। जब मैं वापस आई तो देखा वो वहां नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी से उसे ढूंढने गई। शेन किंगतांग, यह मत समझना कि मुझे नहीं पता। आज बैंक्वेट हॉल का स्मोक अलार्म तुमने जानबूझकर बजाया था। सोही चाची, क्या आपके साथ कुछ हुआ है? अरे, तो ये बात है। इस समय मैं सलाह देती हूँ कि जल्दी से किसी को ढूंढकर खबर को हटवाओ। अरे नहीं, यह सही नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से लोगों को खबर ब्लॉक करने के लिए कहा था। तुम सिर्फ शौचालय नहीं गई थी, है ना? सोही चाची, उन्होंने मुझे एक गिलास शराब पीने को दी थी। मुझे थोड़ी असहजता हो रही थी, इसीलिए मैं बैंक्वेट हॉल के पिछले दरवाजे से निकल गई। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सीसीटीवी फुटेज की जांच कर सकते हैं। पति, क्या तुमने सुना? वह बैंक्वेट हॉल गई थी। वे तस्वीरें निश्चित रूप से उसने ही ली है। उसने मुझे फंसाया है। तुमने उसे शराब पीने को दी? क्या वह अब बालिग नहीं हो गई है? अरे कुलटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? पति, मेरी बात सुनो। मुझे फंसाया गया है। जब मैं जागी, मैं वहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता था। आह आह आह, दर्द हो रहा है। आह आह आह, दर्द हो रहा है। शेन किंगतांग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कमीनी, तुम्हारी वजह से मेरे घर में शांति नहीं है। ये थप्पड़ क्या तुम सच में इसे मेरे चेहरे पे मारना चाहती हो? अगर मेरा ये चेहरा खराब हो गया तो तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि कल रोने वाली तुम हो। इस बार विफल होने पर शेन युआन की सतर्कता निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। क्या हम कल सो सकते हैं? सो सकते हैं। शेन किंगतांग, इस बार तुम खत्म हो जाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होटल में छिपकर किसी मर्द से मिलने की? ओह, तो दीदी मुझे इतना याद करती हैं। बेशक। क्या ये कल के लिए दीदी का धन्यवाद है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो हो सकता है। तो दीदी, क्या आज रात भी कर्फ्यू है? मैं नहीं चाहता कि अभी खत्म भी ना हुआ हो और मुझे तुम्हें घर छोड़ना पड़े। हम समय पर पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंच पाएंगे। दीदी मेरी क्षमता जानती है। तो क्या हम जारी रखें? जरूर। अरे शेन मिस, ये सच में नहीं हो सकता। हट जाओ, मैंने अपनी दीदी को अंदर जाते हुए देखा है। अगर कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे। कुछ नहीं होगा। आह, शेन किंगतांग, तुम्हारा खेल खत्म। अरे मिस्सू, वो कहाँ है? दो एक जैसे कमरे तैयार करो। देखो, मैंने तो कहा था कि यहाँ कोई नहीं है ना? ये असंभव है। मैंने अपनी आंखों से शेन किंगतांग को अंदर जाते देखा था। मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया। ओह, तुम्हें पकड़ लिया। अरे अरे अरे, मिस शेन, देखो, मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई नहीं है। आइए, अंदर आइए। हम दीदी हर जगह इतनी खूबसूरत कैसे लगती हो? मुंह तो बड़ा मीठा है। दीदी, हम शादी कर लें।
अगर उस दिन तुम्हें बचाने वाली और तुम्हारे साथ सोने वाली मैं नहीं होती, क्या तब भी तुम उसे शादी के लिए चुनते? अगर उस दिन मुझे बचाने वाली तुम ना होती तो मैं जो देता शायद अंगूठी ना होता। पर मुझे जो चाहिए कभी भी ऐसा साथी नहीं रहा जो सिर्फ बिस्तर पर जोर से आवाज निकाल सके। अगर दीदी कहें तो मैं एक धारदार तलवार बन जाऊंगा। नजर अच्छी है, बीजक मैं पहले ही रख लेती हूँ। तलवार की धार अभी तेज कर सकते हो? कभी भी कर सकता हूँ। झुको। तुम्हें मेकअप लगाने की इजाजत किसने दी? आज मेरी शियायू से मुलाकात थी। नहीं पिताजी, मैंने उसे एक आवारा आदमी के साथ छिपकर मिलते हुए देखा था। क्या वो सच कह रही है? मैं चाचा जी की हर बात याद रखती हूँ कि अगर मैं किसी पुरुष के संपर्क में आती हूँ तो उसके लिए आपकी अनुमति जरूरी है। इसलिए मैं किसी पुरुष से मिलने की हिम्मत नहीं कर सकती। नहीं पिताजी, मेरे पास सबूत है। सबूत। क्या तुम होटल गई थी? शियायू ने मुझे वहीं मिलने के लिए बुलाया था। तुम झूठ बोल रही हो। तुम तो एक आवारा आदमी से छिपकर मिल रही थी, इसलिए मुझसे देर से लौटी। शेन जाओ। हाँ, मैं होटल गई थी, लेकिन मैं सिर्फ शियायू के साथ लॉबी में शाम की चाय पी रही थी। तुम मुझ पर हर बात का दोष क्यों लगा रही हो? तुम बकवास कर रही हो। मैंने तुम्हारा पीछा किया था। तुम टॉप फ्लोर के सूट में गई थी। बस करो, लड़ो मत। मुझे होटल की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। कौन सच बोल रहा है, यह जल्द ही साफ हो जाएगा। बहुत जल्द सब साफ हो जाएगा। बस इंतजार करो। सारे निगरानी वाले वीडियो मैंने बदल दिए हैं। देखो तुम इसके बाद क्या करने की हिम्मत करती हो। ये क्या हो रहा है? तुम खुद ही देखो। यह तो असंभव है। क्या हुआ माँ? ये नहीं हो सकता पिताजी। ये जरूर शेन किंग तांग है, जिसने निगरानी फुटेज से छेड़छाड़ की है। वीडियो सुई चाची लाई थी, मुझे उसे छूने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, मैं चुप हो जाओ। अगर तुमने एक और शब्द कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जीभ काट दूंगा। कमरे में वापस जाओ। पिताजी। पतिदेव। कमरे में वापस जाओ। वाह, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या चाकू पहले धारदार किया जा सकता है? कभी भी किया जा सकता है। क्या तुम में होटल की निगरानी फुटेज बदलने की क्षमता है? ये तो बस एक छोटी सी बात है। मेरे पास इससे भी ज्यादा बेहतरीन चीजें हैं। फिर मुझे तुम वास्तव में एक धारदार हथियार हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी जी, क्या तुम अपने पति की हत्या करना चाहती हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी याद आई तो चला आया। निगरानी का मामला, तुमने ये कैसे किया? मालिक, हमने फायरवॉल तोड़ दिया है। अब आप शेन परिवार के नेटवर्क में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। वो जमीन पर क्यों घुटने टेक रही है? मैंने शेन परिवार के नियमों के बारे में पहले ही सुना था। वे अपनी सख्ती के लिए कुख्यात हैं। छोटी सी गलती पर भी वे परिवार की सजा देते हैं। ये कौन सा जमाना है? अभी भी पुराने जमाने की हवेली वाला रवैया। मैंने सुना है कि शेन किंगतांग असल में रुआन उपनाम की थी।
शेन और रुआन परिवार एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन जब उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई तो शेन परिवार ने आश्चर्यजनक रूप से उन्हें आश्रय दिया। मुझे लगता है कि इतने सालों में उन्होंने घर में बहुत कष्ट सहे होंगे। मैं भी जाकर उसे घर वापस लाता हूँ। अरे मालिक, जरा रुकिए। यून परिवार में अभी आंतरिक कलह चल रही है। अगर आप अभी अपनी पहचान उजागर करते हैं तो आप अपने भाई की जान दांव पर लगा रहे हैं। फिर भी मुझे उसके पास जाना होगा। उससे भी बहुत जरूरत है कि कोई उसके पास हो। बेशक ये मेरे चतुर दिमाग की वजह से। तो क्या मुझे तुम्हें कुछ इनाम देना चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारा चाहिए। शेन किंगतांग, चाचा, चाचा, क्या हुआ? घर के मुखिया ने कहा घर में एक चोर घुस आया है। उसे डर है कि चोर तुम्हारे पास छिपा है। घर इतना सुरक्षित है तो चोर कैसे आ सकता है? शेन किंगतांग, आज रात जो कुछ भी हुआ है मुझे पता ना चले कि वो सब तुम्हारी करतूत है। चैन युआन, आग अभी जलना शुरू ही हुई है, जल्द ही वो तुम तक भी पहुंच जाएगी। मालिक पीछे हटो, दुश्मन कभी भी पहुंच सकते हैं। दीदी, मुझे अब जाना होगा। कल तो मुझसे मिलने जरूर आना। दीदी, मैं हमेशा तुम्हारा हथियार रहूंगा। मैं हर वक्त मौजूद हूं। जियांग चेंगयुन कबीला में आंतरिक उथल पुथल है। पूर्वी और उत्तरी गुट प्रमुख पद के लिए लड़ रहे हैं। जियांग चेंगयुन परिवार में युन मुझे का नाम नहीं है, लेकिन उसकी एक क्षमता और तरीके, शायद वो वास्तव में युन परिवार की एक शाखा का है। युन मुझे लगता है छोटा भाई रखना भी बुरा नहीं। भाई, तुम्हारी तरफ क्या हाल है? क्या ये जल्द ही खत्म हो जाएगा? एक हफ्ता दक्षिणी गुट अभी भी चौकस है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने सच में तुमसे झगड़ा किया है। अरे, इसे जल्दी करो, मैं शादी करना चाहता। यून परिवार बेईपाई के प्रतिष्ठित युवा मालिक फिर से भावनाओं में बह गए। मैं वास्तव में उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि वो कौन है जो तुम्हें पूरी तरह से अपने वश में रखेगा। वो बहुत बहुत अच्छे इंसान है। कहाँ जा रही हो? शायू मुझे बुला रहा है। वैन परिवार का फायदा उठाकर कोई चाल मत चलना। मैं हर चीज का पता लगा लूंगा। जाओ, 2 घंटे में वापस आ जाना। वैन श्याओ, यू के अलावा किसी से मत मिलना। शायू, चलो चलें। दीदी, ये शाओयू कौन है? क्या वो हमारे प्यार के बीच तीसरे इंसान है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लेने आया हूँ। दीदी, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, क्या शाओयू हमारे प्यार के बीच तीसरी इंसान है? अगर ऐसा है तो मैं जाकर उससे सबक सिखाऊंगा। तुम क्यों हंस रही हो? ये किसने किया? तुमने मुझसे शादी करने को कहा, क्या तुम सच में ऐसा करोगे? जरूर। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से मैं तुमसे शादी करना चाहता। तो तुम मुझसे कब शादी करोगे?
एक हफ्ते बाद मैं तुमसे शादी करने आऊंगा। मैं तुम्हें बेइजियांग की, बल्कि पूरे बेइजियांग की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनाऊंगा। मैं सबको ये बताऊंगा कि तुम यून मुझे की महिला हो। मैं इतनी बड़ी उम्र की हो गई हूँ, फिर भी एक बच्चे की बातों पर कैसे भरोसा कर सकती हो? शेन किंग तांग, मेरी यून मुझे की महिला जो चाहे वो कर सकती है, कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। मैं कभी बातों पर विश्वास नहीं करती, बस कामों पर। जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा। शेन किंग तांग, शेन किंग तांग, अब तुम गई काम से। पिताजी, जल्दी कीजिए, मैंने शेन किंग तांग को कार में एक आदमी के साथ देखा। क्या हुआ अंकल? नहीं, ये सही नहीं है। वो अभी अभी वो कार नहीं थी, और कार में साफ तौर पर एक आदमी था। आपने गलत देखा होगा, कार में हमेशा मैं और किंग तांग ही बैठे थे। आप हर दिन एक नया रूप दिखाते हैं, लगभग शेन परिवार की प्रतिष्ठा को, जिसे अंकल ने इतने सालों में पाला है, बर्बाद कर दिया है। ऐसा नहीं है पिताजी, मेरे पास सबूत हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम ही हो ये कमीनी, तुमने ही मेरा फोन हैक किया है। मेरे सब कुछ अंकल के नियंत्रण में है। मेरे पास वो क्षमता कहाँ है कि मैं आपका फोन हैक कर सकूं? निश्चित रूप से पिछली दावत में वही व्यक्ति था जो तुम्हें अपने साथ ले गया था। शेन जाओ, तुम मुझ पर एक के बाद एक झूठे इल्जाम लगा रही हो और ऐसा बोल रही हो जैसे सब सच हो। शेन अंकल, मैं आपको वेन परिवार की प्रतिष्ठा की गारंटी देता हूँ। कार में हमेशा मैं और किंग तांग ही बैठे थे। मैंने और किंग तांग ने कुछ नहीं किया। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो कार में डैश कैम है, आप कभी भी जांच कर सकते हैं। हाँ हाँ, आपने बहुत बड़ा चाकर कहा। मेरे और तुम्हारे पिताजी के संबंध बहुत अच्छे हैं। जब तुम वैन परिवार की प्रतिष्ठा की गारंटी दे रहे हो, अगर मैं फिर भी जांच करूं तो ये पुराने वैन का अनादर होगा। पिताजी, आप मत। चुप रहो, बेशर्म चाहिए। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। वापस जाओ, अंदर जाओ। शेन अंकल, तो मैं किंग तांग के साथ चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। क्या शेन युआन अभी भी तुम्हें परेशान कर रहा है? नहीं, माफ करना, तुम्हारा दोस्त होने के बावजूद मैं तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो। जितनी भी मदद मैं कर सकता हूँ, मैं करने को तैयार हूँ। आह, दीदी, इतनी रात को किससे बात कर रही हो? आज रात का सबसे बड़ा हीरो मैं हूं, जिसने शिनजाओ का फोन हैक किया। शेन किंग तांग, अब तुम गई काम से। चलो। क्या? किंग तांग, क्या तुम घर पर हो? तुम्हारे बगल में कोई कैसे हो सकता है? मैं हेलो, 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 किंग तांग। पीरियड्स। यून मुझे, मैं हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल करती रही हूँ। मुझे पता है, और मैं ये खुशी खुशी करता हूं। शेन जोंग, मुझे लगता है शेन परिवार के नेटवर्क में सेंध लगी थी। शेन किंग तांग, कोई लगातार शेन परिवार के नेटवर्क सिस्टम पर नजर रख रहा है, लेकिन ये बकवास तकनीक निश्चित रूप से हमारी फायरवॉल को तोड़ नहीं पाएगी।
सो यू लेन और शेन जाओ ने शेन परिवार के नेटवर्क की जांच करवाई थी। उन्हें भ्रमित करने के लिए थोड़ा चारा डालो। अरे नहीं मालिक, आज आपको क्या हो गया है? पत्नी ने काम सौंपा है। अभी आपकी शादी भी नहीं हुई है और आप पहले से ही पत्नी पर पहुंच गए। आप दोनों को मिले हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, आप दीवार कूद रहे हैं और यून परिवार के आपातकालीन नेटवर्क सिस्टम को सक्रिय कर रहे हैं। पूरा हुआ। मालिक, मुझे लगता है कि कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। मिस की पृष्ठभूमि काफी दुखद है। वो अनाथ है और उसके माता पिता दोनों ने उसी के सामने दम तोड़ा था। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार शेन युआन उसकी मां को पसंद करता था, इसलिए उसने उसके पिता को मार डाला और इसी वजह से मां ने भी अपनी जान दे दी। इन सालों में वो शेन परिवार में कैसे गुजारी होगी? मैंने हमेशा सोचा था कि बस उसका परिवार सख्त है। मैं उसे घर वापस लेने जा रहा हूं। नहीं मालिक, रुकिए आप। इतनी रात हो गई, तुम यहाँ क्यों आए? मैं माफी चाहता हूं। मुझे बेजियांग पहले आना चाहिए था, तुमसे पहले मिलना चाहिए था और तुम्हें यहां से पहले ले जाना चाहिए। मैं तुम्हें यहां से ले चलूंगा। हम अभी चलते हैं। मुझे छोड़ो, मैं अभी नहीं जा सकती। क्यों? जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आप मेरी रक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन दीदी का क्या? अभी नहीं। चेन किंगतांग, मैंने पहले ही कहा था कि तुम आदमी छिपा रही हो। चेन किंगतांग, मैंने पहले ही कहा था कि तुम आदमी छिपा रही हो। पिताजी, जरूर कोई है। क्या उसने तुम्हें छुआ? नहीं, वो चोर है। मैंने विरोध किया। पिताजी, असंभव। अभी जो मैंने देखा वो जरूर इसका आशिक होगा। क्या उसने तुम्हें छुआ या नहीं? नहीं, मैंने नहीं। मैंने उसे छूने नहीं दिया। पिताजी, ये नाटक कर रही होगी। पतिदेव, आप ये क्या कर रहे हैं? जियाओ जियाओ ही आपकी बेटी है। उसने तुम्हें कहाँ छुआ? उसने मेरा हाथ पकड़ा था, मैंने झटक दिया। तुरंत निगरानी कैमरे की जांच करो। बिजली गिरने के कारण सारे निगरानी कैमरे खराब हो गए। पिताजी, यह निश्चित रूप से शेन किंगतांग है। आखिर हर बार ऐसे महत्वपूर्ण समय पर निगरानी कैमरा क्यों खराब हो जाता है? तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम मूर्ख कहीं के। मैंने पहले ही लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। जाकर खुद को साफ करो और कपड़े बदल कर नीचे आओ। शेन किंगतांग, तुम तो गई काम से। मूर्ख। क्या तुम जांच कर पाए? हाँ, कर लिया। शेन परिवार के नेटवर्क को हैक करने वाले आईपी पते को शेन किंगतांग के कमरे में देखा गया था। नहीं, इस आईपी लोकेशन का अंतिम पता शेन मैडम और शेन जियाओ मैडम के कमरे में है। ये कैसे संभव है? शेन किंगतांग जरूर उसके साथ मिला हुआ है। शेन जोंग, मैं आपके जान बचाने के एहसान को नहीं भूल सकता और नहीं मैं आपको धोखा दूंगा।
मुझे एक रिकॉर्डिंग भी मिली है। कैसी रिकॉर्डिंग? चलाओ इसे। कैसी रिकॉर्डिंग? चलाओ इसे। माँ, मैंने पहले ही किसी को चुपके से शेन परिवार के नेटवर्क सिस्टम में घुसने के लिए भेज दिया है, शेन युआन के अत्याचारों की निगरानी फुटेज को बचाने के लिए। जब हम शेनशी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट छीन लेंगे तो इन वीडियो को इस्तेमाल करके शेन युआन को बदनाम कर देंगे। इन वीडियो को शेन युआन को बर्बाद कर देंगे। जो वीडियो नहीं आने चाहिए थे, उन्हें मैंने हटवा दिया है। अच्छा काम किया। ये लो तुम्हारा इनाम। अगर आज की बात लीक हुई, तुम यून परिवार के तरीकों को जानते हो। माँ, मैंने लोगों से चुपके से शेन परिवार के नेटवर्क सिस्टम में घुसपैठ करवा दी है और शेन युआन की बर्बरता के काफी निगरानी फुटेज सेव कर लिए हैं। माँ, डरो मत, माँ तुम्हारे साथ है। डर मत, माँ यहाँ है। बेविचार, बेवफाई, प्रोजेक्ट रोकना। और क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो? सुयुलियन, क्या मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा दयालु नहीं रहा हूं? दयालु? शेन युआन, जब से तुमने किसी और की पत्नी को विकृत तरीके से पसंद करना शुरू कर दिया, क्या मैंने इन सालों में कभी एक भी अच्छा दिन जिया है? तुम गलती होने पर मारते थे और 10 साल तक अलग कमरों में सोते रहे। बस करो। शेन युआन, यह मत सोचना कि मैं नहीं जानती। शेन किंगतांग को पनाह देने का तुम्हारा क्या मकसद है? तुम बस एक घिनौने बड़े विकृत इंसान हो। चुप रहो। माँ, सोई चाची, गलती तो पहले आपकी ही थी। क्यों ना आप पहले थोड़ी नरमी बरते? यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम पागल हो गए हो। जिया जी आओ। जिया जी आओ। जिया जी आओ। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम्हें भी अपने माता पिता की तरह जल्दी मर जाना चाहिए। जब तुमने शेन जाओ को चाकू मारा था, उसे बहुत दर्द हुआ होगा, बहुत दर्द। तुम्हें मार डालूंगी। मर जाओ। बस बहुत हो गया। मर जाओ। मर जाओ। क्या तुम चाहती हो कि एक और इंसान मर जाए? जियाओ जियाओ। जियाओ जियाओ। जियाओ जियाओ। जियाओ जियाओ। शेन जाओ के पास अभी तुम्हें बताने का समय नहीं होगा कि वो गर्भवती है। शू परिवार के बड़े बेटे ने उसे विवाह के लिए प्रस्ताव दिया है। उसे एक नई शुरुआत मिलनी चाहिए थी। जियाओ जियाओ। माँ को माफ करना। जियाओ जियाओ। जियाओ जियाओ। सुयुलियन, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी को खुद मारने के दुआ स्वप्न में पूरी जिंदगी जियो।
सर, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? मैं उसका हथियार बना रहूंगा और एक एक करके उसके दुश्मनों को खत्म करने में उसकी मदद करूंगा। अभी नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मेरे माता पिता मर गए, उन्हें मारने वाले लोग अभी भी यहीं जिंदा हैं। मैं कहाँ जाऊँ? मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। वे आ गए हैं। तो उन्हें देखने दो। कुछ लोगों को भेजो ताकि वे चुपके से उसकी रक्षा करें। मुझे कुछ काम करना है। ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं परोक्ष रूप से तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी। आखिरकार ये पिछली पीढ़ी की बात है, हम दोनों ही पीड़ित हैं। लेकिन मुझे हमेशा तुम पर अश्क होता था। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ थी। अगर मौका मिले तो मेरी तरफ से मेरे माता पिता को बता देना कि जल्द ही मैं उनका बदला ले पाऊंगी। तुम क्या कह रही हो? चाचा, तुम शिनजाओ को आखिरी विदाई देने की हिम्मत नहीं कर रहे हो, है ना? मुझे डर है कि वो तुमसे नफरत करेगी। घर में इतने लोग मारे गए हैं, क्या तुम्हें किसी सुरक्षा ताबीज की जरूरत है जो मैं तुम्हारे लिए मांग लाऊं? जरूरत नहीं है। दीदी, मैं हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल करती रही। मुझे पता है। मैं यह खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। मालिक, क्या आपने काम खत्म कर लिया? मैं और संभाल नहीं पा रहा हूँ। शाओ माँ, तुम्हारी तकनीक कमजोर हो गई है। तुम दो लोगों को भी नहीं हरा पा रहे। मालिक, तुमने वापस जियांगचेंग आने का फैसला क्यों किया? पूरे शहर में लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। ससुर और सास के लिए न्याय के सबूत ढूंढने। ठीक है, क्या तुमने शेनशी के अवैध धन उगाही का डेटा मेरी पत्नी को भेज दिया? भेज दिया, भेज दिया। यून परिवार के सभी गुप्त सूत्रों को सक्रिय करो और वन परिवार के साथ उस साल हुई सभी घटनाओं की जांच करो। ठीक है। नहीं, शैन युआन ने एक शोक सभा आयोजित की है और कई पत्रकारों को बड़ी खबर की रिपोर्ट करने के लिए आमंत्रित किया है। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। आज मेरा दिल बहुत दुखी है। वो बहुत कम उम्र में ही हमें छोड़कर चली गईं। ये सब मेरी गलती है कि मैं काम में व्यस्त रहा और परिवार पर ध्यान नहीं दे पाया, तभी ऐसी घटना हुई। मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है। शेन साहब, इस घटना के कारण शेनशी पर लोगों का अधिक ध्यान गया और स्टॉक भी तेजी से बढ़ा। इस बारे में आपकी क्या राय है? अभी मेरा मन इन सब चीजों पर ध्यान देने का नहीं है। काश वो वापस आ पाती। आगे मैं एक व्यक्ति का परिचय करवाता हूँ। मैं आप सबसे परिचय करवाता हूँ। ये मेरी भतीजी किंगतांग है। अब शेन परिवार में बस हम दोनों ही एक दूसरे के सहारे रहेंगे। मुझे एक और बात की घोषणा करनी है। आज से शेन परिवार की सारी संपत्ति सब की सब किंगतांग को विरासत में मिलेगी। शेन साहब, आप सचमुच बहुत महान हैं। शेन साहब का दिल सचमुच एक संत जैसा है। उन्होंने विरोधी की बेटी को पनाह दी और पूरी लगन से
उसका भला कर रहे हैं। इसमें शेन के माता पिता जल्दी गुजर गए थे, तो ये शेन साहब एक तरह से उसके नए जन्मदाता ही हुए, है ना? अगर कोई किंगतांग से शादी करना चाहता है तो उसे मेरे शेन परिवार की संपत्ति से ज्यादा संपत्ति दिखानी होगी और वो संपत्ति उसके नाम करनी होगी, वरना मैं मंजूर नहीं करूंगा। लगता है शेन जियाओ की मौत का शेन साहब पर बहुत गहरा सदमा लगा है। वो हर संभव तरीका अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए अपना रहे हैं। इस बेजियांग में इस शर्त को पूरा करने वाला आदमी कोई है ही नहीं। अब मैं देखता हूँ जियांग बई में कौन तुमसे शादी करने की हिम्मत करता है। इस जीवन में हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से बंधे रहेंगे। डोंग बंद कीजिए चाचा जी। मैं शेन किंगतांग आज शेन युआन के उस अपराध का खुलासा करूंगी जिसमें उसने अपनी पत्नी और बेटी को पीटा और कई जाने ली। शेन युआन, ये तुम्हारी पत्नी पर हमला करने, अवैध रूप से धन जुटाने और हजारों मजदूरों का अपराधी होने के अपराध है। किंगतांग, क्या करना चाहती हो? यहाँ हंगामा मत करो। शेन युआन, तुम्हारे हाथ पापों से सने हैं। नर्क भी तुम्हारी बुराई को बर्दाश्त नहीं करेगा। किंगतांग, तुम ये क्या कर रही हो? ओह वाह, जो आदमी पत्नी को पीटता है उसे 18वें नर्क में जाना चाहिए। शेनशी में शामिल भ्रष्टाचार की राशि बहुत बड़ी है, उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। शेनजोंग, क्या शी ने किंगतांग द्वारा बताए गए कृत्य सच हैं? ये कैसे संभव है? ये सब झूठ है। हमें शिकायत मिली है कि शेन युआन अवैध रूप से धन जुटाने और हिंसक हमला करने में शामिल है। कृपया हमारे साथ चलें। किंगतांग, अंकल जल्द ही वापस आ जाएंगे। बहुत बढ़िया पकड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो है ऐसा व्यक्ति है। ठीक है, दीदी। जिस नंबर पे आपने कॉल किया है वह अभी कोई जवाब नहीं दे रहा है। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह अभी कोई जवाब नहीं दे रहा है। फोन उठा, फोन उठा। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह अभी कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब क्या करूं? शेन साहब, शिकायत के प्रमाणों की जांच के बाद जाली गवाही में भाग लेने के लिए आप कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। आप दोनों ने बहुत मेहनत की है। हमने आपको शर्मिंदा किया है। ये सब हमारा घरेलू मामला है। मैं वापस जाकर अपनी भतीजी से अच्छे से बात करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको विदा नहीं करूंगा। ठीक है। आप जाइए।
क्या तुमने भेड़िया आया की कहानी सुनी है? जब तुम अगली बार मदद के लिए पुकारोगी तो कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने कहा था कि तुम्हारा सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मेरी बहन कहाँ है? तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरी बात मानती रहो, वो सही सलामत रहेगी। वो कहाँ है? वो सुरक्षित है। आज रात मेरे साथ देश छोड़कर चली जाएगी। निरीक्षक निश्चित रूप से जांच करेंगे और कुछ पता लगा लेंगे। चलो उठो। आजादी। बुढ़े बेवकूफ, तुम्हें बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम्हें बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। दीदी, तुम पतली हो गई हो। क्योंकि तुम्हें याद कर रही थी। तुम्हारे दिल में मैं हूं। मालिक, आप तो फंसने वाले थे। ये सब आपकी वजह से है। मुझे 7 दिन में आधी दुनिया घूमनी पड़ी। भूख से पतला हो गया, पर किसी को फिक्र नहीं। जागो। किंगतांग, नहीं। तुम क्या करने वाले हो? तुम ये मत भूलना कि तुम्हारी बहन अभी भी मेरी गिरफ्त में है। जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या वो मेरी साली है? ये असंभव है। मैंने तो सच में किसी को उसे अगवा करने के लिए भेजा था। तुम लोग निश्चित रूप से मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? शेन युआन, नियंत्रण बहुत पहले ही अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। असंभव, बिल्कुल असंभव। मालिक, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है मुझे अपने भाई से कहना होगा कि वो काम में तेजी लाए। शिनाशी के अवैध फंड उगाही का मामला बस एक चारा होना चाहिए, ताकि शेन युआन को लगे कि सब कुछ अभी भी उसके नियंत्रण में है। शाओमार, हम तुरंत बेजियांग वापस चलते हैं। मैं क्या करूं? दीदी, मिशन पूरा हो गया और हम उन्हें ले आए हैं। आप घायल तो नहीं हुए? चिंता मत करो, सब सुरक्षित है। लेकिन शेन युआन ने जिन लोगों को काम पे रखा था, वे वाकई में काफी काबिल है। मैं तुम्हारा फोन भी तुरंत नहीं उठा पाया। अब बारिश शेन युआन की है। तो इसका मतलब तुम पहले से जानती थी कि मैंने सबूत बदल दिया है? हाँ, तुम्हारा ये अति आत्मविश्वास तुम्हें ठीक उस जाल में ले आया जो मैंने तुम्हारे लिए बिछाया था। रुको, तो फिर तुम मेरे साथ विदेश क्यों गई थी? बेशक इसलिए ताकि तुम सुरक्षित जगह से खुद बाहर आ जाओ और गैरकानूनी जगह में प्रवेश कर सको। किंगतांग, किंगतांग, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। चाचा? मेरा कोई चाचा नहीं है और मेरे पिता का कोई भाई नहीं था। जब तुमने मेरे पिता को मारा था, तभी तुम्हें आज के बदले के बारे में सोचना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा था। शेन युआन, तुमने मेरी जांच जरूर करवाई होगी। तुम वही तो हो जो बेइजिंग में नया नया उभरा है, वो व्यापारी जिसे युनमुजी कहते हैं, है ना? तुम्हें शेन परिवार के मामलों में दखल देने का क्या अधिकार है? मेरा एक और भी ओहदा है, युन परिवार बेईपाई का युवा स्वामी युन जिंग। तो वो युनशे की कोई दूर की शाखा नहीं था। ये असंभव है। युन परिवार में
अंदरूनी लड़ाई चल रही है। बेई पाई के युवा स्वामी को डोंग पाई ने बहुत पहले ही मरवा दिया था। असंभव है, बिल्कुल असंभव है। वह तो बस मेरे और मेरे भाई का दिखावा था। लो खुद सुनो। जियांग चेंग यून परिवार में डोंग पाई के प्रमुख युनलान यूनची के नए पीढ़ी के प्रशासक बन गए हैं, जबकि बेई पाई युनजिंग जियांग चेंग के अलावा बाकी सभी प्रोजेक्ट संभालेंगे। जियांग चेंग यून परिवार के पूर्वी गुट के प्रमुख युनलान यूनशी के नए प्रभारी बन गए हैं। उत्तरी गुट के यून जिंग ने जियांग चेंग के बाहर के सभी प्रोजेक्ट संभाल लिए हैं। ये असंभव है। हालांकि मुझे अभी भी यून मुझे नाम ज्यादा पसंद है। आखिरकार मेरी और मेरी भावी पत्नी की मुलाकात इसी पहचान की वजह से हुई। ये भी यून परिवार का इलाका है। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसकी खबर बाहर नहीं फैलेगी। किंगतांग, मामा जानते हैं कि उन्होंने गलती की है। मामा भविष्य में आपके प्रति और अच्छे होंगे। क्या आप सहमत हैं? आप मुझसे कुछ भी करवा सकती हैं। मैं आपके सामने झुकता हूँ। क्या आप मानेंगी? मैं आपके सामने झुकता हूँ। मैं आपके सामने झुकता हूँ। आप मुझे जाने दें, मैं आपके पिता के सामने भी झुकूंगा। क्या आप मानेंगी? हाँ। आप मुस्कुराई मुस्कुराई, मतलब आपने मामा को माफ कर दिया है ना? ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मुझे पता था। मुझे जल्दी से आजाद कर दो। मामा को बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता था। तो फिर जल्दी से मुझे छोड़ दो। बांधने में बहुत दर्द हो रहा है। अगर मैंने तुम्हें सच में माफ कर दिया तो मैं अन्याय करूंगी अपने माता पिता की असामयिक मृत्यु के साथ। शेन युआन, तुम नीच और धूर्त हो। दूसरों की पत्नी पर बुरी नजर रखते हो। तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है और तुम निर्दोषों की हत्या करते हो। शेन युआन, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। वो तुम्हारे हाथों से मरने के लायक नहीं। बाकी का मैं संभालता हूं। यह मुझ पर छोड़ दो। शेन युआन, क्या तुम खुद सच बताओगे या मैं तुम्हें मजबूर करूं? भले ही तुम यून परिवार के उत्तरी गुट के युवा स्वामी हो, तुम्हें यहाँ किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं 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 नहीं। क्या तुम अभी भी खुद को इंसान मानते हो? और तो और जब ये गुंडा देश के बाहर घूमता है, सोने के बाद एक मर जाता है, ये बहुत सामान्य है। मैं बताता हूँ। उसका पिता मैंने मारा था। हाँ, ठीक ठीक कहूँ तो तुम्हारे पिता को मैंने अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर मार डाला था, लेकिन उसकी किस्मत काफी अच्छी थी। मैंने एक बार टक्कर मारी, वो मरा नहीं। वो मुझसे बचाने के लिए भी कह रहा था। मैं उसे कैसे बचा सकता था? मैंने अपनी गाड़ी उस पर चलाई, बार बार उसे रौंदता गया। फिर मैंने उसे चट्टान से नीचे धकेल दिया, क्योंकि उसे मरना ही था। उसे मेरे दिल के व्यक्ति को छूना नहीं चाहिए था। उसे मरना ही था। बहुत पहले मर जाना चाहिए था। वो कभी नहीं सुधरेगा। अरे ये क्या? ये सायरन की आवाज कैसी है? तुम सब गए? ये निश्चित रूप से मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं। कोई भी भाग नहीं पाएगा। अगर मैं बाहर निकल गया तो तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने ही पुलिस को बुलाया था। शाओ माँ, क्या सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है? रिकॉर्ड हो गया है। क्या तुम्हें इसे सुंदर बनाने की जरूरत है? ये क्या है? हम इसे थोड़ी देर में पुलिस को सौंप देंगे। शेन युआन, तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। उस युग में जब नेटवर्क निगरानी विकसित नहीं हुई थी, तुम वास्तव में बच सकते थे, लेकिन तुमने अभी अभी सब कुछ खुद ही बता दिया। मैंने क्या बताया? और तो और, जब तुम बेहोश थे, हम तुम्हें पहले ही देश वापस ले आए थे। अगर तुम भागना भी चाहो तो भी भाग नहीं सकते। अच्छे से देखो, ये कौन सी जगह है? शेन परिवार का स्टोर रूम। ये कैसे संभव है? शेन युआन,
तुम्हारे जैसे व्यक्ति को जीवन भर जेल में रहना चाहिए। जाओ मत। ठीक है, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। मेरा नाम शेन किंगतांग नहीं है, मेरा नाम रुआन किंगतांग। एक बार फिर तुम्हें रुआन परिवार ने पैर के नीचे कुचल दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। क्या सोच रहे हो? मुझे आपकी याद आ रही है। जी जी, क्या मेरी यह तलवार अब भी आपके लिए सुविधाजनक है? बेशक। हेयुन परिवार की तरफ से भाभी बहू के लिए चूड़ी है, क्या आप इसे पहनना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। मेरी अब एक पत्नी है। सोना है, ये आपके लिए इनाम है। हाँ, सोना है। दीदी, आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो भी अमान्य है। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो भी अमान्य है। पता लगाओ, क्या रुआन जिंगजिंग अभी भी उसी सैनिटोरियम में है? सैनिटोरियम ने कहा है किंगतांग कल रात रॉन जिंगजिंग को लेकर वहां से जा चुकी है। तो तुमने मुझे छोड़कर जाने का फैसला कर ही लिया है ना? यून, मुझे तुम्हारा तेज इतना अधिक है और मुझे सिर्फ परछाई में छिपना आता है। शायद मुझे तुम्हारे पास नहीं रुकना चाहिए था। कांगातांग, तुम्हारा फोन बज रहा है। बाहरी इलाके का वेयर हाउस अकेले आना। अगर तुमने कोई भी चाल चली तो वेन शाओ यू की लाश उठाने के लिए तैयार रहना। देवियों और सज्जनों, फ्लाइट G8000 549 जल्द ही उड़ान भरने वाली है। चलो चलते हैं। मालिक, अब और मत पीजिए, आप पूरे दिन से पी रहे हैं। क्या कोई खबर मिली? किंगतांग मैडम और उनकी बहन की फ्लाइट उड़ चुकी है। क्या आप उन्हें खोजने नहीं जा सकते? वह मुझसे मिलना नहीं चाहता। क्या तुमने किसी को गुप्त रूप से उसकी सुरक्षा के लिए भेजा? नहीं, चीजें बहुत अचानक से हुई। हाँ, बहुत अचानक से। उसने तो कल ही मुझसे शादी करने का वादा किया। क्या उम्मा, क्या मैं सच में इतना नापसंद हूं? क्या मैं वाकई इतना नापसंदीदा हूं?
मुझे लगता है कि आप सिर्फ अभिमानी, आत्ममुग्ध और बचकाने होने के साथ साथ अप्रिय भी हैं। शायद आप में और कोई कमी नहीं है। मैं अभी उसे गुप्त रूप से सुरक्षा देने के लिए लोगों को भेजता हूँ। बचाओ, बचाओ रुआन जिंगजिंग, भाई, तांग तांग को बचाओ। शेन युआन बुरा, शेन युआन बुरा। तुम क्या कह रही हो? जल्दी मत करो ना, जल्दी मत करो। मैं शर्त लगाता हूँ, तुम्हारी वो अच्छी सहेली जरूर आएगी। लोग कहाँ हैं? लगता है भगवान मुझे बचाना चाहते थे। लगता है भगवान नहीं चाहते कि मैं मरूं। क्या तुम्हें पता है कि भाग निकलने के लिए मुझे कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी हैं? वैसे मैं लाओ बहन परिवार का लिहाज कर रहा था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम हर चीज में उस कमीने की मदद कर रही थी और मुझे चारों ओर घुमा रही थी। मुझे तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए? मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? यहाँ से? शेन युआन, उसे छोड़ दो। ओहो, देखो देखो, क्या मैंने सही नहीं कहा था? वो जरूर आएगी, लेकिन तुम देर से आई हो और अब तुम कहना भी नहीं मानती हो। मुझे तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए? नहीं, हा हा हा। शाओ यू, शाओ यू, शाओ यू। वहीं खड़े रहो, हिलना मत, हिलना मत। नहीं, आह। शाओ यू, शाओ यू, शाओ यू। वहीं खड़े रहो, हिलो मत, हिलो मत। शेन युआन, उसे जाने दो, बदले में मैं आती हूँ। पहले थोड़ा इंतजार करो। शेन किंगतांग, तुम्हें चोट पहुंचाने से ज्यादा मुझे तुम्हारे आसपास के लोगों को चोट पहुंचाने में ज्यादा मजा आता है। शेन युआन, शेन युआन, तुम उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। अच्छा, पहले की तरह घुटने टेको, घुटने टेको। मैं टेकती हूँ, मैं टेकती हूँ, मैं टेकती हूँ, मैं टेकती हूँ। ये तो वाकई बहन भाई का गहरा प्यार है। माथा टेको। सॉरी, सॉरी बोलो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जोर से। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बोलो सॉरी, सॉरी। माफ करना, मैंने गलती की। और जोर से करो, माफ करना, मैंने गलती की। और जोर से करो। माफ करना, मैंने गलती की। थोड़ा और जोर से करो, माफ करना, मैंने गलती की। और जोर से करो। माफ करना, मैंने गलती की। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम उससे बहुत नफरत करती हो? सब उसकी वजह से हुआ, तुम इसीलिए ऐसा कर रही हो, है ना? उसे बताओ कि तुम उससे बहुत नफरत करती हो। किंगतांग, भागो। छोड़ो, छोड़ो। शेन किंगतांग, चलो हम दोनों एक साथ नर्क में चलते हैं। मालिक, बेजियांग हमारा क्षेत्र नहीं है। हमें अभी तक शेन युआन के बारे में कोई खबर नहीं मिली। जी, बेजियांग हमारा इलाका नहीं है। फिलहाल शेन युआन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तांगा तांग, बचाओ। तांग तांग, बचाओ। दीदी, क्या तुम तांग तांग को बचाना चाहती हो? तो बहन, अच्छे से सोचो, बुरा आदमी शेन युआन कहाँ होगा? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे यहाँ मत छोड़ो। वो कहाँ है? हाँ, वहाँ एक छोटी नदी है, पीले फूल हैं और सफेद दीवारें भी हैं। मिल गया।
बेइजियांग औद्योगिक पार्क में एक परित्यक्त गोदाम है। किसी को उसकी देखभाल करने के लिए कहो। किंगतांग, भागो। शाओ यू, जाओ जल्दी। किंगतांग, तुम्हें जाना चाहिए। मेरा फोन शेन युआन ने छीन लिया है। जल्दी जाओ। मैं तुम्हें धीमा कर दूंगा। अपनी ताकत बचाओ और बात मत करो। मैं और नहीं चल पा रही हूँ। चलो। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब कहाँ भागोगी? चाओ यू, तुम लोग आ गए। किंगतांग कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हारे शरीर से बहुत खून बह चुका है। शेन युआन खून के निशान का पीछा करते हुए हम तक पहुंच जाएगा। मैं उसे भटकाने जाती हूँ। शाओ यू, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बहन का ख्याल रखना। किंगतांग, मालिक, यून परिवार के लोग अभी भी उत्तर से आ रहे हैं। तुम यहीं रुको और इसे अस्पताल ले जाओ। ठीक है। शेन युआन, तुम मौत के लायक हो। ये छड़ी तुम्हारे बेशर्मी और नीचता के लिए, कानून की रेखा का उल्लंघन करने के लिए। ये छड़ी तुम्हारे विकृत स्वार्थ के लिए, तुम्हारी सीमाहीन निजी इच्छाओं के लिए। शेन युआन, तुम इसका फल भुगतोगे। आह आह आह। शेन युआन, तुम्हें अपनी करनी का फल मिला है। आह। शेन किंगतांग, शेन किंगतांग, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी माँ जैसा ही है। तुम चाहे कितना भी पाल लो, तुम वफादार नहीं बनोगी। हालांकि मुझे पसंद है। शेन युआन, तुम नर्क में जाने के भी लायक नहीं हो। किंगतांग, अगर तुम शरारत करोगी तो तुम्हें मार पड़ेगी। तुम उसे छूने की कोशिश तो करो। किंगतांग, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? यून परिवार के प्रतिष्ठित उत्तरी गुट के युवा मास्टर, उसे प्यार हो गया है जिसे मैंने पाला है, उस बेघर प्राणी से। इसे कहने में तुम्हें डर नहीं लगता? तुम मौत को बुला रहे हो। वो एक बेकार चीज तुम यून परिवार के उत्तरी गुट के शाओ जू हो, और तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से प्यार हो गया है जिसे मैंने एक आवारा कुत्ते की तरह पाला है। इसे कहने में तुम्हें डर भी नहीं लगता? मरना चाहता है क्या? वो सिर्फ एक घटिया चीज है। चुप रहो। वो सिर्फ एक घटिया औरत है। वो इसके लायक नहीं है कि तुम अपने हाथ गंदे करो। शेन युआन, तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन अंत में तुम कुछ भी नियंत्रित नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि शेन जाओ भी तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है। इसका क्या मतलब है? असंभव। जियाओ जियाओ समय से पहले पैदा हुई थी। वही मैंने जांच की है, उसके जन्म के रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से पूर्णावधि लिखा है। असंभव। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। ये वो रिकॉर्डिंग है जिसे तुमने उस दिन पूरा नहीं सुना। माँ, हम अपने पिता से कब मिल पाएंगे? जब हम शेन युआन को अपने जूते के नीचे दबा देंगे। शेन युआन, तुम सचमुच कितने दयनीय हो। अंत में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो तुम्हारे लिए कागज जलाए। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? शेन किंगतांग, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ ने उस दिन छलांग क्यों लगाई थी? क्योंकि तुम्हारी माँ मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। तुम बकवास कर रहे हो। उस समय मैंने उससे कहा था कि अगर उसने मुझे खुद को छूने नहीं दिया तो मैं तुम्हें छूऊंगा। तुम्हारी माँ तो बहुत पहले ही अपवित्र हो चुकी थी। वो तुम्हारे पिता को बहुत पहले ही धोखा दे चुकी थी। हाँ 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 हाँ। ये मैं हूँ। मैंने ही अपनी माँ को मार डाला। किंगतांग, किंगतांग, किंगतांग। शेन युआन, आपको जानबूझकर हत्या करने और अपहरण के अपराधों के लिए दी गई मौत की सजा पर क्या कोई आपत्ति है? शेन युआन, क्या शेनशी समूह के युनश द्वारा अधिग्रहण का इस मामले से कोई लेना देना है?
किंगतांग, हम नरक में मिलेंगे। आज की सारी खबरें साइन कर दो। किंगतांग को ये सब नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, मैं भी जाता हूँ। मत। डरो मत, मैं यही हूं। इसे इतनी कसकर क्यों पकड़ा है? क्योंकि मुझे डर था कि तुम भाग जाओ। क्या तुम सोए नहीं? मुझे डर था कि जागने पर तुम फिर से गायब हो जाओगे। चिंता मत करो, दीदी और वैन शाओ ये दोनों ठीक है। और तुम? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा उपयोग कर रही हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाने जाता। मुझे चलो बात करते हैं। क्या तुम थोड़ी देर बाद बात कर सकती हो? चलो एक साथ खाना खाते हैं। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तभी से मैंने अपनी योजना शुरू कर दी थी। चेन जाओ को हमें देखने देना, इन परिवार की नेटवर्क निगरानी को खत्म करना। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी मैंने तभी से अपनी योजना शुरू कर दी थी। शीन जियाओ को हमें खोजने दो, ये उन परिवार के नेटवर्क निगरानी को नष्ट कर दो, और तुम्हें खोजने के लिए बहन को भेजना भी मेरी ही योजना थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने पर तुम नाराज होगे या नहीं, इसलिए मैंने बहन को तुम्हारे पास भेजा तो तुम जरूर पिघल जाओगे और मुझे बचाने के लिए आओगे। तो इसका मतलब काम पूरा होने पर चाकू फेंक दिया जाता है ना? हाँ। रुआन किंगतांग, तुम मेरा इस्तेमाल करती रह सकती हो, यह ठीक है। अगर चाकू हमेशा हाथ में रखा जाए तो ये खुद को भी घायल कर सकता है ना? क्या तुमने मुझे कभी थोड़ा सा भी पसंद नहीं किया? नहीं। रुआन किंगतांग, मेरी आंखों में देखो और फिर से बोलो। नहीं। ठीक है, बहुत खूब। जानते हो मेरा धोखा देने वालों का अंजाम क्या होता है? बहुत। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। रुआन किंगतांग, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारी कारस्टार हूँ, वार करो। अच्छा, तुमने तो सच माइन मुझे काबू माइन कर रखा है, तो फिर मैं तुम्हें बांध लूंगा और तुम्हें गर्भाधिकार दूंगा ताकि तुम कहीं जा न सको। असल में मुझे हमेशा से पता था कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो, और मैंने अपनी मर्जी से इसमें शामिल था। मैं बस तुम्हारे मुझे छोड़कर जाने की सच्चाई को कबूल नहीं करना चाहता था। तुम्हारा अगला प्लान क्या है? विदेश जाना, अपना सपना पूरा करना। ये वो पैसा है जो मैंने अपनी पत्नी के लिए बचपन से बचाया है। ये लो, जब तुम बाहर हो तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए। नहीं चाहिए, मैं पहले ही तुम्हारा बहुत कर्जदार हूँ। तुम्हें मुझे चुकाने की जरूरत नहीं। तुम्हें मेरे प्रति इतना अच्छा होने की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम मुझे छोड़ने में हिचकिचाओगे? अगर उस दिन बेजियांग में मेरा भाई आता तो क्या तुम उसके साथ भी सोती, है ना? हाँ। अच्छा हुआ कि बेजियांग में मैं आया। मुझे तुम बहुत सच्चे हो। मैं तुम्हारे प्यार के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। शायद एक दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी तरह प्यार करने की हिम्मत रखता हो और उतनी ही शिद्दत से प्यार करता हो। टांग टांग हवाई जहाज से जाएगी।
तांगतांग हवाई जहाज से जाएगी। पांगतांग। चलो मैं तुम्हें हवाई जहाज से ले जाता हूँ। ओ, हवाई जहाज से जा रहे हैं। हवाई जहाज से। क्या तुम सच में जा रही हो? विदेश जाकर किसी और लड़के के साथ यूं ही मत भाग जाना, नहीं तो लगेगा कि मुझ में कोई आकर्षण नहीं है। अगर तुम और गले मिली तो मैं तुम्हें सच में बांध कर जी वापस ले जाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। मुझे धन्यवाद। मुझे जब मैं तुम्हारे जैसी काफी शक्तिशाली हो जाऊंगी और अपनी मर्जी से काम करने का आत्मविश्वास होगा और तुम्हारे साथ खड़ी हो पाऊंगी, तब अगली बार मैं तुम्हारे पास धोए आऊंगी। जल्दी जाओ, नहीं तो मैं अपना इरादा बदल दूंगा। ये तो सच में बहुत कठोर है। मुझे एक बार भी मुड़कर नहीं देख। सिर्फ एक दिन हुआ है और मुझे तुम्हारी थोड़ी याद आ रही है। मिस वेन आ गई हैं। मिस वेन आ गई हैं। युन शाओ, क्या आपको हाल ही में कुछ खोया हुआ महसूस नहीं हुआ है? हाँ, अपनी पत्नी खो दी। किंगतांग ने मुझे अभी संदेश भेजा है, कहा कि वह लैंड कर चुकी है। तो उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? जरा खुद देखो, तुमने क्या खोया है। ये यून परिवार का कंगन है, उसके दिल में मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों चूक जाओ, इसलिए मैं तुम्हें बताने के लिए खास तौर पर आई हूँ। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शेन युआन बचपन की किंगतांग पर मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से लगातार दबाव बनाता था। एक समय था जब वह यहाँ तक कि मुझसे भी बात नहीं करती थी। मैं ही थी जो उसे परेशान करती रहती थी। तब जाकर वह थोड़ी बाहर निकल पाई। लेकिन तुम्हारा प्यार बहुत उग्र और बहुत सीधा है। हो सकता है कि उसने तुम्हें फिर से उस हीन भावना में खींच लिया हो। मेरा फोन। ओह, माफ करना। किंगतांग ने अभी भी तुम्हारे युन परिवार के कंगन को रखा है। यह साबित करता है कि उसके दिल में अभी भी तुम हो। मेरा अनुमान है वह चाहती है कि वह तुम्हारे बराबर की ऊंचाई पर खड़ी हो और फिर तुम्हारे उत्साह का जवाब दे। ये सब 1 साल हो गया है। वाइडू व्यापार जगत में एकमात्र महिला उद्यमी बन गई है। वो अभी भी मुझे खोजने क्यों नहीं आई? मालिक, आप तो बेई पाई के प्रतिष्ठित युवा मालिक हैं और इस 1 साल में आप लगभग एक पपराजी बन गए हैं। क्या हम सीधे उसके सामने नहीं आ सकते? अगर वो अभी भी मुझे मना कर देती है तो क्या होगा? उसने सिर्फ आपको मना किया है, उसने किसी और आदमी को मना नहीं किया। सुंदर लड़की, अपना वीचैट दे दो। आदमी का फोन छीनने के लिए किसी को भेजो। अरे अरे, वैसे भी जब हम अलग हुए थे तो हमने ब्रेकअप नहीं किया था, इसलिए वो अब भी मेरी प्रेमिका है। मालिक, अगर मैं आपको नहीं जानता होता तो मैं उस लड़की के लिए बहुत पहले ही पुलिस को बुला देता। हेलो भाई, क्या हुआ? ठीक है, मुझे पता चल गया है। क्या हुआ मालिक?
किसी को उसे सुरक्षित रखने के लिए भेजो। मुझे किसी काम से यून परिवार वापस जाना होगा। ओह ठीक है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं एजो में हूँ और मेरी एक नई पहचान है, वित्तीय जगत की शीर्ष सलाहकार। मैंने सुना कि बेइचिंग इन परिवार को कारोबार में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। क्या आपको मेरी मदद चाहिए? यून मुझे, तुम मेरे लिए 99 कदम चले थे। ये एक कदम मैं तुम्हारी तरफ चलती हूँ। क्या तुम मेरी कलाई पर चूड़ी फिर से पहनने में मदद करोगे? इस बार तुम भाग नहीं पाओगे। चलो चलते हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि घर में आग लग गई है? तुम्हें कहना चाहिए था कि ये हमारा घर है। हे लांगे, ओहो, ये तरकीब केवल तुम्हारी ही काम आती है। घर में जानबूझकर आग लगाना ताकि वे दोनों आग बुझाने के लिए एक साथ वापस आ सकें। अरे तुम दोनों मेरा इंतजार करो। यह लगता है कि मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। वो अभी भी बाहर क्यों नहीं आई? तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यून शाओये में चुपके से तस्वीरें लेने की भी आदत है। अरे तुम क्या कर रही हो? किसी और का फोन क्यों ले रही हो? तुम खुद ही बाथरूम में भूल गए थे। मैं क्या तुम मुझे इतना पसंद करते हो? क्या तुम पूरे 1 साल मेरे साथ रहे? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इतना पसंद कि पागल हो रहा हूँ। जब मैं दूसरे पुरुषों को तुम्हारे आसपास देखता हूँ तो मैं ईर्ष्या से पागल हो जाता हूँ। फिर तुम मुझे इतना पसंद क्यों करते हो? तुम बिना शर्त मेरी मदद क्यों करते हो? शायद ये पहली नजर के आकर्षण के कारण है। फिर आप मुझे इतना क्यों पसंद करते हैं? आप बिना शर्त मेरी मदद क्यों करते हैं? शायद ये पहली नजर में आकर्षण है, फिर आपकी प्रतिभा के लिए सम्मान है, आपके स्वभाव के अनुकूल है, आपकी दयालुता के कारण लंबे समय तक रहा और आपके व्यक्तित्व के प्रति वफादारी है। मैं आपको पसंद करती हूँ। आपकी दयालुता मुझे पसंद है। आपका उज्जवल व्यक्तित्व मुझे पसंद है। मुझे ये पसंद है कि आप कभी भी कारण नहीं पूछते और हमेशा मजबूती से मेरे साथ खड़े रहते हैं। मुझे ये पसंद है कि आप मुझे पागलपन की हद तक चाहते हैं। फिर मुझे धन्यवाद कि आप मेरे अंधेरे संसार में एकमात्र सितारा बनने के लिए तैयार हुए। चलिए चलते हैं। क्या हम पहले तलवार की धार तेज कर सकते हैं? किसी भी समय। मुझे माफ करना, मुझे बेजियांग पहले आना चाहिए था, आपसे पहले मिलना चाहिए था और आपको यहाँ से पहले ले जाना चाहिए था। किंगतांग, अब आप अपनी खुद की तलवार हैं तो मैं आपकी ढाल बनूंगा। ये जीवन लंबा है, मैं जीवन भर आपकी शांति और सुरक्षा की रक्षा करूंगा।